हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू विल बी वेरी गुड। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे गोली तलों से प्रकाश का परावर्तन एवं उसके अंतर्गत विवरण, यानी कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो इस वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी आपको वन बाय वन समझाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। लेट्स गो। गोलीय तलों से प्रकाश का परावर्तन। गोलीय तलों से प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। गोलीय दर्पण छोटे छोटे समतल दर्पणों को जोड़कर बनाए गए दर्पण के रूप में माना जा सकता है, अर्थात गोलीय दर्पण से ही प्रकाश के परावर्तन नियमों का पालन होता है। तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? हमारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। M1 और ये M2। इस तरफ क्या हुआ? इस तरफ हुई है पॉलिश। पॉलिश हमेशा राइट साइड होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण के मध्य तल के बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, ठीक है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है? मुख्य अक्ष है। यहां पे होता है गोलीय वक्रता केंद्र, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों का क्या होता है? परावर्तन होता है। मान लीजिए इसके समांतर रेखा गई यहां पे, अब परावर्तित होकर यहां पे मिली, इसे कहते हैं F। जहां पे किरणें परावर्तित होकर मिलती हैं मुख्य अक्ष पर, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मुख्य फोकस, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, समझते हैं। ये रेखा जा रही है और ये परावर्तित होके आ रही है, ठीक है। इसको मानते हैं A और इसको मान लेते हैं B, ठीक है। इसको मान लेते हैं L। अब वक्रता केंद्र से मिलने वाले दर्पण के किसी बिंदु पर क्या होते हैं? उस बिंदु पर अभिलंब होते हैं। तो इस बिंदु से, वक्रता केंद्र से अगर हम दर्पण के बिंदु को क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो ये क्या होगा? अभिलंब। अभिलंब होगा, ठीक है। ये होगा अभिलंब। अब इन दोनों के कोण जो बनेंगे, ये R बनेंगे और ये क्या बनेगा? I, ठीक है। यानी कि ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ठीक है। इसको समझेंगे। देखिए, इसको, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये बीच में अविलंब है, ये आपतन कोण बनेंगे, ये बनेंगे परावर्तन कोण, और ये क्या है? मुख्य अक्ष है। और ये इन दोनों C और P के बीच में दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। आइए हम समझाते हैं। देखिए ए बी क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण, समझ पा रहे हैं? यानी कि A और B आपतित किरण है। अब देखिए B और L, BL क्या है? परावर्तित किरण। समझ पा रहे हैं? B और L क्या है? परावर्तित किरण। और C और B, या फिर B और C समझते हैं, BC क्या है? अभिलंब है। BC अभिलंब है, ठीक है। अब देखिए A और B क्या है? समान है, और C और P क्या है? ये दोनों समान है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर ही रेखा गई है, या प्रकाश का किरण गया है, ठीक है। अब देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, अर्थात ABC बराबर CBL। ये आपतन बराबर परावर्तन, आपतन बराबर
परावर्तन। ये सूत्र होता है आपतन बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, यहां तक समझ गए? आगे समझते हैं, आगे देखते हैं। ये क्या था? अवतल दर्पण। क्या था? अवतल दर्पण। ठीक है, ये अवतल दर्पण था। अगर यही सेम प्रोसेस हम रखते हैं कहां? उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण। फिर क्या होता है? थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए, ये समझ गए ना? देखिए, थोड़ा सा इरेज करते हैं इसको। देखिए, अगर हम उत्तल दर्पण में करते हैं तो उत्तल दर्पण का चित्र कैसे बनता है? देखिए, ऐसा होगा, यहां होगा M1 और यहां होगा M2। ठीक है, समझ रहे हैं? अब यहां पे क्या होगा? ये एक रेखा जाएगी, इसको कहेंगे P, यहां पे वक्रता केंद्र C। अब देखिए, इसके समांतर रेखा जो जाएगी ये क्या होगी? परावर्तित इधर होगी। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, इसका बाहर की तरफ दबा हुआ होता है, बीच में क्या है? उठा हुआ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब इसका जो परावर्तित किरण होगी, जो वक्रता केंद्र से मिलेगी, इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। इसको कहेंगे अभिलंब। इसको अभिलंब कहेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा? यहां से जो परावर्तित किरण है इसको क्या कहेंगे? यल। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। ये ए और ये क्या है? बी। ठीक है, ये बी। अब देखिए, इसमें क्या हुआ? ए बी सी और सी बी यल। ठीक है, देखिए, इसका जो अभिलंब आएगा सीधा, ये क्या होगा? सी, यही सी वाला। ठीक है, अब इसमें देखिए, आपतित किरण ए बी है, ए और बी। ठीक है, आपतित है, ये दोनों में समान ही होता है। ठीक है, ए बी क्या हो गया? आपतित किरण। बी और यल, बी और यल क्या हुआ? परावर्तित किरण। और देखिए बी सी, बी और सी क्या है? अभिलंब है। ये समझ गए? अब देखिए, ए बी सी ये क्या होंगे? आपतन कोण होंगे। क्या होंगे? आई कोण, आपतन। ठीक है, और ये क्या होंगे? ये आर होंगे। ठीक है, ये आपतन कोण होंगे। और यल बी सी ये क्या होंगे? परावर्तन कोण होंगे, अर्थात सी बी एल। आप समझ सकते हैं, ये दोनों में कॉमन है, बस चित्र का डिफरेंट है। यहां तक समझ में आया? उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा फिजिक्स का